लेजर वेल्डिंग मशीन टिग, मिग और आर्क से क्यों बेहतर है। तो आज की इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि आपको ट्रेडिशनल वेल्डिंग का यूज़ ना करके लेजर वेल्डिंग मशीन का क्यों यूज़ करना चाहिए। देखिए, टिग, मिग और आर्क वेल्डिंग अपने अपने समय में काफ़ी पॉपुलर थी, उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। लेकिन आज के टाइम में यानी टेक्नोलॉजी के टाइम में ये कहीं ना कहीं पीछे हो गई हैं और इसकी जगह लेजर वेल्डिंग ले ली है। तो आज की इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि ये किन कमियों से पीछे हो गई हैं और लेजर वेल्डिंग मशीन ने इनकी जगह किस वजह से ले ली है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि लेजर वेल्डिंग मशीन क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो लेजर वेल्डिंग मशीन में एक लेजर सोर्स होता है जो लेजर बीम को जनरेट करता है। ये लेजर बीम मेटल के ऊपर गिराई जाती है और ये लेजर बीम की हेल्प से मेटल पिघलकर आपस में जुड़ जाता है और एक सॉलिड जॉइंट बना लेता है। तो ये तरीका होता है इस मशीन से वेल्डिंग करने का। अब ये टिग, मिग और आर्क से क्यों बेहतर है। टिग, मिग और आर्क की अपनी अपनी कमियां हैं, तो हम लोग एक एक करके इन कमियों को जानेंगे और जानेंगे कि लेजर वेल्डिंग मशीन ने अपने अंदर ये कमियों को दूर करके कैसे खुद को एडवांस किया है। ट्रेडिशनल वेल्डिंग काफी ज्यादा स्लो होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर टिग वेल्डिंग किसी वेल्डिंग के लिए 1 घंटा ले रही है तो लेजर वेल्डिंग मशीन वही वेल्डिंग आपको 15 से 20 मिनट में करके दे देगी, जिससे आपका जो काम है वो जल्दी होगा, आपका टाइम बचेगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेजर वेल्डिंग मशीन बाकी मेथड से 4 से 5 गुना ज़्यादा तेज होती है, जिससे आपका जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा बढ़ता है। टिग, मिग और आर्क वेल्डिंग मशीन्स को चलाने के लिए आपको एक ट्रेंड वेल्डर चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप किसी बिगिनर को ये मशीन चलाने के लिए दे देंगे तो हो सकता है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा ले या फिर आपकी मशीन खराब कर दे या आपकी जो वेल्डिंग मटेरियल्स हैं उनको खराब कर दे। लेकिन लेजर वेल्डिंग मशीन में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें सिंपली एक इंटरफेस होता है जिसमें कुछ पावर, फ्रीक्वेंसी या फिर स्पीड होती है, जिनको 2 से 3 दिन में आराम से समझा जा सकता है और उसके बाद आपका ऑपरेटर इस मशीन को बड़े ही आराम से चलाना सीख जाता है। तो ये मशीन समझने में और चलाने में काफ़ी आसान है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल वेल्डिंग मशीन्स का यूज़ करते समय जो स्मोक निकलता है उसकी। तो इस स्मोक से हमारे जो वेल्डर्स हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जिससे बचने के लिए हमारे वेल्डर्स मास्क का यूज़ करते हैं या फिर वेल्डिंग हेलमेट लगाते हैं। लेकिन लेजर वेल्डिंग मशीन में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें किसी भी तरह का स्मोक नहीं निकलता वेल्डिंग के समय, और अगर निकलता भी है तो वो भी ना के बराबर, और वो भी तब जब हम लोग ज़्यादा पावर का यूज़ करें। ट्रेडिशनल वेल्डिंग मेथड से वेल्डिंग करते समय काफ़ी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है जो हमारे वेल्डर्स की आंखों में लगती है, जिससे उनको आगे जाके आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। इन मशीन्स का यूज़ करते समय जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन भी देखने को मिलता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खराब लगता है। उसको हटाने के लिए हमें ग्राइंडिंग की भी जरूरत पड़ती है, जिससे हमारा जो टाइम है वो एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन लेजर वेल्डिंग मशीन में ऐसा नहीं होता। उसमें लाइट तो प्रोड्यूस होती है लेकिन बहुत कम, जिससे आंखों में ज़्यादा नुकसान नहीं पड़ता और उससे किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलता, जिससे हमें ग्राइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये मशीन आपका टाइम तो बचाती है और आपका काम भी जल्दी करके देती है। आर्क वेल्डिंग से वेल्डिंग करते समय काफ़ी ज़्यादा स्पैटर्स निकलते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं जो आपके कपड़ों पर, हाथ पर या फिर फेस पर लग सकते हैं, जिससे आपके कपड़े या फिर स्किन जल सकती है। लेकिन लेजर वेल्डिंग मशीन में ऐसा नहीं होता, उसमें किसी भी तरह के स्पैटर्स नहीं निकलते। लेजर अपने मटेरियल पर चलती है और वेल्ड करते हुए चलती रहती है, तो ये मशीन आपके लिए पूरी तरह से सेफ है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिशनल वेल्डिंग मेथड्स छोटी वेल्डिंग्स के लिए इफेक्टिव नहीं है। यही लेजर वेल्डिंग मशीन का यूज करके आप छोटी छोटी और बारीक से बारीक वेल्डिंग भी बड़ी जल्दी और एफिशिएंसी से कर सकते हैं। लेजर वेल्डिंग मशीन का यूज आप बिना फिलर वायर के भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तब करते हैं जब 2 मेटल के बीच में आपस में गैप बहुत कम हो। इससे आपका जो फिलर वायर का खर्चा है वो बचता है। अब लेजर वेल्डिंग मशीन के बारे में मैं आपको एक खास बात और बता दूं कि इस मशीन का यूज करके आप सिर्फ वेल्डिंग ही नहीं करते बल्कि 3 काम और कर सकते हैं। जैसे कि आप इस मशीन का यूज करके कटिंग कर सकते हैं, पतली शीटों को छोटी शीटों का बड़े ही आराम से काट सकते हैं, जैसे कि आप चाकू का यूज करके किसी सब्जी को काटते हैं। इसके साथ साथ आप इसे सीम क्लीनिंग कर सकते हैं, यानी जब आप मशीन से वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के टाइम वेल्ड एरिया पर एक कालापन सा आ जाता है। उस कालेपन को हटाने के लिए आप इस मशीन का यूज कर सकते हैं और वो जो कालापन है बड़ी आराम से और जल्दी उसे हटा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप इस मशीन का यूज करके जो हमारे मेटल्स के ऊपर रस्ट लग जाती है यानी जंग लग जाती है वो हटा सकते हैं और जो पेंट होता है वो भी हटा सकते हैं। इस मशीन का यूज करते समय इसका लेजर सोर्स और इसकी लेजर गन दोनों ही गर्म हो जाती है, जिसको ठंडा रखने के लिए हमें इस मशीन के साथ मिलता है एक चिलर जो वाटर चिलर होता है, यानी पानी के सर्कुलेशन से आप इस मशीन के सोर्स को और इसकी लेजर गन को ठंडा रखते हैं। यानी मशीन को इस मशीन की सेफ्टी और आपकी सेफ्टी को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थी एक कंपैरिजन वीडियो कि लेजर वेल्डिंग मशीन टिग, मिग और आर्क से कैसे बेहतर है। बाकी लेजर वेल्डिंग मशीन के बारे में और जानने के लिए आप हमारे इसी चैनल पर लेजर वेल्डिंग मशीन नाम से जो वीडियो उसे देख सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और इस तरह की मशीनी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।